हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 18 नवंबर शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इफ x इज इरेशनल एंड y इज इरेशनल देन x प्लस वाई। तो x भी इरेशनल है, y भी इरेशनल है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है? तो देखो, इसमें डाउट हो सकता है। x बराबर, अगर मैं इरेशनल नंबर है तो √3 मान लेता हूँ और y को भी सेम मान लेता हूँ √3। अगर मैं x को -√3 मान लूं और फिर दोनों को ऐड करूं तो √3 -√3, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर ये आ जाएगा 0। और जबकि 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो पहला ऑप्शन है ऑलवेज इरेशनल, नहीं तो रेशनल आ गया, तो ऑलवेज इरेशनल कैसे हो सकता है? और ऑलवेज रेशनल भी नहीं हो सकता। जब कुछ हम और मानेंगे पॉजिटिव में तो ये इरेशनल आ जाएगा। रेशनल इफ x इज इक्वल टू -y। तो देखो, रेशनल आ गया ना जब हमने x को y के माइनस के साइन के साथ लिखा है, तो रेशनल आया है। नेवर रेशनल, रेशनल कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी 0 तो आया है, ये रेशनल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी 7 है, बी सी 24 है, ए सी 25। तो 7 24 25 ये एक ट्रिपलेट है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ए बी सी, ये 25 थी, ए बी 7 है, बी सी 24 है। पूछा गया tan सी, तो सी एंगल दे रखा है, ये तो 90 डिग्री है। जिस साइड पर दो एंगल हो वो बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan सी, tan क्या हो जाएगा? देखो, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan है परपेंडिकुलर अपन में बेस परपेंडिकुलर 7 बेस 24 प्लस साइन सी, सी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 7 डिवाइड बाई 25। अब पूछा गया है 2 कोट ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, यानी ये एंगल। तो अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ट्वाइस ऑफ कोट ए बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, बेस 7 है और परपेंडिकुलर 24 है, तो ये आ जाएगा 14। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ। 14 और 7 21/24 प्लस में 7/25। 3 से 3 7 21, 3 8 24। एलसीएम लूँ तो नीचे 200 आ जाएगा। 25 7 175, 8 7 56। तो 5 और 6 11, 1 7 5 12 और 1 13, 1 और 1 2, डिवाइड में 200। 2 से डिवाइड करूं पहले 100 से, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 2 1 कम 2, फिर बचेगा 1 2 5 10, फिर 2 5 10। तो 1.155 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सोनू और मोनू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सोनू मोनू से 20% कम कुशल है तो अकेले काम करते हुए सोनू उस काम का 40% कितने दिन में पूरा करेगा? ये सोनू है और ये मोनू। सोनू मोनू से 20% कम कुशल, 20% 1/5। अगर मोनू की एफिशिएंसी 5 है तो सोनू की एफिशिएंसी 4 होगी। ये एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी 5 और 4 9, और दोनों मिलकर करते 30 दिन में। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, ये हमारा काम हो जाएगा। बोला गया है अकेले काम करते हुए सोनू उस काम का 40%, ये टोटल काम था, इसका 40% यानी 2/5 ये काम है। और कौन? सोनू। सोनू की एफिशिएंसी 4 थी, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 2 से ये 2 पर, 10 से ये 0 कैंसिल, 9 3 27, तो 27 दिन में ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है। यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारी रेडियस हो जाएंगी, ये हमारी कोड हो जाएगी। यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री का, ये रेडियस और इसकी लंबाई है ये 8 की। तो रेडियस पूछा गया है, यहाँ पर लगा लेते हैं हम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड 8 है तो इसका स्क्वायर बराबर कोरस्पोंडिंग साइड, एंगल के कोरस्पोंडिंग जो साइड है उसका स्क्वायर का सम, प्लस में ट्वाइस ऑफ ये कोरस्पोंडिंग साइड है आर और आर, मल्टीप्लाई में कोस के साथ ये एंगल, तो कोस 90 होता है 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये हो जाएगा 64 बराबर 2r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर 32, r बराबर √32। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 दूनी 32, 16 बार आएगा तो 4,
4√2 ऑप्शन 1। नेक्स्ट 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जीवा हो जाए, ये 13 सेंटीमीटर की रेडियस है और केंद्र से जीवा की दूरी है ये 5 की, ये 90 डिग्री होता है तो 5 12 13 हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 इस साइड, तो 12 और 12 24 ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री है तो अंत बिंदु पर जीवा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा सर्कल, ये सेंटर है। एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण, तो जीवा द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण ये है 120 डिग्री का। अब बोला गया द एंगल बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट एट वन एंड पॉइंट। यहां से अगर कोई टेंजेंट जाती है तो इस टेंजेंट और इसके बीच कोण, टेंजेंट और कोड के बीच कोण हमसे पूछा गया है, ये कितना हो जाएगा। तो देखो ये हमारी रेडियस, ये रेडियस, ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। ये 120 डिग्री है, दोनों का सम 60 होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। और हमें ये पता है कि जो हमारी ये रेडियस है ये इस टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री का है और इसमें से ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्रमशः 7:10 है। यदि बेलन का आयतन 12,672 वर्ग सेंटीमीटर तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कितना होता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। तो देखो ये पाई दे रखे यानी कि 22/7 तो ये 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। 2 और 8 10, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 4 6 और यहाँ से 8 होती 11, 11 का मल्टीपल नहीं बनेगा। डिफरेंस 0 आई या कोई 11 का मल्टीपल तब 11 का मल्टीपल बनेगा ये। तो यहाँ से देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, डिफरेंस 0 आ जाएगा, ये 11 का मल्टीपल है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और देख लेते हैं एक बार 2 और 4 6 8 और 6 14 तो डिफरेंस 0 नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका अगर आपको बेसिक पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर मैं इसका बेसिक आपको भेज दूंगा। वैसे एग्जाम में आपको जल्दी सोल्व करना होता है। ट्रायंगल पी क्यू आर में एक वृत्त अंकित है जो भुजाओं क्यू आर पी आर और पी क्यू को क्रमशः बिंदु एस यू और टी पर स्पर्श करते हैं। तो पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस 5 है, पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2 है। यदि ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप 32 है तो पी आर का माप हमसे पूछा गया। ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है, ये पी क्यू आर इस पर टच करता है एस से और पी आर इस पर यू से और ये टी पर। अब यहां से देखो ये हमारी सर्कल क्यू टी और क्यू एस ये टेंजेंट है दो, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी। अगर इसको मैं ए मानूं यहां से तो ये भी ए होगी। ऐसे ही पी टी और पी यू बराबर, इसको बी मानूं तो ये भी बी। ऐसे ही आर यू और आर एस ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे तो ये सी है तो ये भी सी। अब यहाँ पर पी क्यू दे रखा है पी क्यू तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्यू आर तो ये ए प्लस में सी प्लस में 5 है तो ए से ए तो कैंसिल यहाँ से, तो बी बराबर सी प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो पी क्यू यानी ए प्लस में बी बराबर पी आर तो ये बी प्लस में सी प्लस में 2 है तो बी से बी कैंसिल, तो ए की वैल्यू यहाँ से सी प्लस में 2 हो जाएगी। इसका परिमाप दे रखा था यानी कि ए प्लस ए सी प्लस सी बी प्लस बी, तो यहाँ पर डबल ए आएगा डबल बी आएगा डबल सी आएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ये हमें दे रखा है 32 के बराबर। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी सी प्लस में 2, बी की वैल्यू कितनी है सी प्लस में 5 और सी को सी रखते हैं ये 16 के बराबर है। तो 3c बराबर 5 और 2 7, 16 में से 7 माइनस करो 9 तो सी की वैल्यू यहाँ से 3 या 9 आ जाएगी। पूछा क्या गया था पी आर का मान, पी आर का मान यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है।
सी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर पुट करूँ तो ए की वैल्यू 3 और 2 5 आ जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू निकालनी तो सी प्लस में 5 यानी 5 और 3 8 आ जाएगी, और सी की वैल्यू 3 तो 8 और 3 11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए और बी दोनों 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर 4 वर्षों के लिए निवेश करते हैं। ए द्वारा 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज बी द्वारा अपने निवेश पर 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। यदि बी ने ए से 12,000 कम निवेश किए तो ए का निवेश कितना है? देखो, ए ने ए रुपए निवेश किए मान लेते हैं, और ए की रेट थी, दोनों की रेट 5% की है, 5% की। ए का टाइम कितना? 4 वर्षों का, डिवाइड में 100, PRT डिवाइड में 100, तो इतना ब्याज बनेगा ए का। फिर बोला कि बी ने ए से 12,000 रुपये कम निवेश किए, तो बी ने कितने किए? ए माइनस 12,000 इतने निवेश किए। बी ने भी 5% की रेट से, और टाइम कितना बी का? 6 वर्षों का, डिवाइड में 100, और इन दोनों का जो ब्याज है वो बराबर है, तो इसको बराबर रख लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 2, 2 से ये 3, तो ये आ जाएगा 2A बराबर 3A माइनस 12 या 36, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 36,000, और यही हमसे पूछा गया था ए की वैल्यू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक साझेदारी में PQR ने क्रम से 50,000, 60,000, 70,000 का निवेश किया। यदि कुल लाभ 24,000 है तो क्यू का हिसाब ज्ञात कीजिए। तो इनके रेशियो निकालू, 5:6:7, तो 11 और 7 18, 18 रेशियो की वैल्यू 24,000 दे रखी है आपको। पूछा क्या गया है? क्यू का लाभ, तो क्यू को लाभ हुआ था 6 रेशियो, 6 3 18, 3 8 24, तो 8,000। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो संख्या 5:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 11:17 होगा। मूल दो संख्याओं का योग, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। 5:8 है, दोनों में हमने 12 ऐड किया, तो ये रेशियो हो गई 11:17। 17 5 85, 11 8 88, 88 में से 85 माइनस करूँ 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू, ये डिफरेंस 6 6, 12 6 के 72, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 24 आ जाएगी। बोला कि दोनों का सम, तो 5 और 3 सॉरी 8 और 5 13, तो 24 गुणा 13, 4 3 12, इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में है। तो 13 चौके 52, 5 13 दूनी 26 और 5 31, 312, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 1812 में वह न्यूनतम मान क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 7 11 14 से भी विभाज्य हो जाए? तो 7 11 14 से का एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 तो 14 के अंदर चला गया, तो 14 गुणा 11 यानी कि 4, 4 और 1 5, ये 1, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 1812 से, तो ये 1 पर जाएगा, यहां से बचेगा 2। अब 2 पर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसने बोला क्या जोड़ें, तो जोड़ने को बोलो तो 1 ज्यादा पर चले जाओ आप, तो ये 2 पर चले जाएंगे। अब 1 पर कम रहेगा, तो 2 पर जाएंगे। 2 चौका 8, 15 दूनी 30, कहाँ मिस्टेक हुई इसमें? 4 1 और 4 5, ये 154, 1 पर जाएगा 0, 8 में से 5 3, 2 2 चौका 8, 15 दूनी 30, ये 4 होना चाहिए ना यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई थी। 1 मिनट, तो 11 में से 4 माइनस करें तो 7, यहाँ से बचेगा 7, 7 में से 5 2, ऊपर से उतारेंगे 2, अब 2 पर जाएगा। 2 चौका 8, 15 दूनी 30, 8 में से 2 माइनस करूँ 6, 10 में से 7 माइनस करूँ 3, तो 36 की कमी है, 36 में ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 84 है, उनका HCF 12 है, एलसीएम और HCF का अनुपात 12:1 है। दोनों संख्या हमसे पूछी गई हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 12 रेशियो की वैल्यू 144, यानी HCF 12 आना चाहिए, एलसीएम 144, तो ऑप्शन से कर लो। यहाँ से देखें तो HCF 12 आ जाएगा, 12 12 3 36, 12 चौका 48, और ये हमारा एलसीएम भी होगा, तो चेक करो 3 चौके 12, 12 गुणा 12 144, बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी और बाकी चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12
HCF 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो LCM 144 यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से LCM 144 नहीं आएगा, यहाँ से तो HCF 12 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 20 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। जो प्रत्येक संख्या के साथ किया जाता है वही हम एवरेज के साथ करेंगे। तो प्रत्येक संख्या में 7 घटाया तो एवरेज में से भी 7 घटाएंगे, 45 में से 7 घटाएंगे तो 38। नेक्स्ट, एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 रुपये है। यदि 50,000 वेतन वाला एक नया कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है तो औसत वेतन 500 रुपये बढ़ जाता है। कंपनी में मूल रूप से कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक के आने से पहले कितने कर्मचारी थे। तो देखो, पहले जो जितने भी कर्मचारी थे उनका एवरेज 20,000 था। फिर एक कर्मचारी आया जिसका एवरेज 50,000 था, या उसका वेतन 50,000 था, जिससे ओवरऑल जो हमारा एवरेज वो 500 बढ़ गया। पहले 20,000 था तो अब 500 बढ़कर ये 20,500 हो गया। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो यहाँ से 500, 50,000 में से 20,500 माइनस करूँ तो 00, 10 में से 5 5, 9, 2 में से 4 में से 2 2, इसकी रेशियो निकाल लो, 2 0 से 2 0, 5 1 कम 5 5 25, 4 5 में 45, तो 59 रेशियो 1, ये इनकी रेशियो हो जाएगी संख्या की। तो एक के आने से पहले मूल रूप से कितने थे, 59 थे, अब बाद में एक आया तो ये 60 हो गए टोटल, लेकिन पूछा गया मूल रूप से तो ये 59 थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि ए बी से 50% अधिक है, सी ए और बी के योग से 30% कम है, तो सी ए का कितने प्रतिशत है। ए बी 50% अधिक, 50% 1/2, अगर ये 2 है तो ये ए से 1 ज्यादा, और जो सी है वो इन दोनों के योग से, तो 3 और 2 5, योग से 30% कम है, 30% 3/10 यानी कि ये 7/10 है, तो ये 3/5 हो जाएगा। पूछा क्या गया, सी ए का कितने प्रतिशत है, तो सी 3.5, पॉइंट आउट नीचे 10, ये ए का कितने प्रतिशत है, 0 से 0, तो 350 डिवाइड में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 6 18, तो 116.66 आता रहेगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पटरी की मरम्मत के कारण अगले 60 किलोमीटर तक इसकी गति 40% कम हो जाती है। पूरी यात्रा में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, 100/50 यानी कि 2 घंटे लगेंगे। और यहाँ से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, 40% कम हो जाती है, पहले 50 थी, 40% 2/5 तो 3/5 हो जाएगी, यानी कि 30 की, तो 60/30 यानी कि 2 घंटे यहाँ से लगेंगे, तो कुल मिलाकर 4 घंटे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 18 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, टोटल काम हो जाएगा। 10 दिन बाद 6 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 10 दिन तक तो 18 आदमी ही काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 6 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 12 आदमी रहेंगे, और इन्होंने बचा हुआ काम x दिन में कर दिया, तो x की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो माइनस में, तो बचेगा 18 गुणा में 10 बराबर है ये 12 गुणा x। 6 से ये 3 पर, 6 से ये 2 पर, 2 से ये 5 पर, तो 3 5 15, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, यदि ए 2050 रुपए की कीमत वाले सामान पर 26% की छूट दर से खरीदारी करता है तो उसकी बचत कितनी है। तो जो डिस्काउंट मिला वही तो बचत है, यानी 2050 का 26% हमें निकालना है। 5 से ये 5 का 20, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये 13, एक आई का अंक 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 3 है। नेक्स्ट, अंकित मूल्य से 25% घटाने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 7200 रुपये है। यदि छूट को 30% तक बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर मार्क प्राइस मैं 100% मान लूं तो 25% डिस्काउंट के बाद कितना में बेचेंगे, 75% में, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 7200 के बराबर। फिर बोला गया है हमने डिस्काउंट को 30% तक बढ़ा दिया तो बेचेंगे 70% में, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7200 दे रखा हमें 75 के बराबर, निकालना है 70 की वैल्यू। तो 25 से 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 चौके 16, 0 आएगा यहाँ से, और ये 6 6 7 42, तो लास्ट में 20 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 20 था। नेक्स्ट, 2 बर्तन ए और बी में क्रम से 20 लीटर और 30 लीटर तरल मिश्रण है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, जबकि बर्तन बी में उसका अनुपात 4:1 है। ये दोनों बर्तनों को
की पूरी सामग्री को एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाए तो बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बर्तन है ए और बी, इसमें है मिश्रण 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 24 दे रखी तो 1 की वैल्यू 4, तो इसमें दूध और पानी की रेशियो कितनी हो जाएगी 4 3 12, 4 दूनी 8। और बी में मिश्रण है 5 रेशियो और ये दे रखा 30 के बराबर, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 6, तो दूध और पानी कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 एकम 6, दोनों को हमने मिला दिया तो दूध कितना हो जाएगा 12 और 24 36, और पानी कितना हो जाएगा 8 और 6 14। रेशियो निकाले तो ये 18 और ये 7, तो 18 रेशियो 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/6, डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 3 यानी कि 27, 5 की पावर 1 यानी कि 5, सबसे बड़ा 27 यानी कि √3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप -2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -3, तो इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस में c, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू -3, स्लोप था -2 और x की वैल्यू 1 प्लस में c, तो ये आ जाएगा c बराबर -3, -2 की वैल्यू लेफ्ट साइड आएगी तो प्लस की, यानी कि c की वैल्यू -1, तो y बराबर m की वैल्यू -2x और c की वैल्यू -1, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समरूप है, उनके परिमाप का अनुपात 3:4 है। यदि शीर्ष P से माध्यिका की लंबाई और शीर्ष X से माध्यिका की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो मैंने आपको बता रखा है उनकी साइड की रेशियो, साइड स्मॉल s और बड़ी ट्राइंगल का कैपिटल S से मानते हो साइड की रेशियो, उनकी एल्टीट्यूड की रेशियो, उनकी मीडियन की रेशियो, उनकी हाइट की रेशियो, वैसे हाइट और एल्टीट्यूड तो एक ही बात है, उनके पेरीमीटर की रेशियो, सब ये बराबर रहेंगी और इनकी स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इनके एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पर साइड और पेरीमीटर की रेशियो सेम रहेगी या परिमाप की रेशियो, तो ये देखिए 3:4, ये इनकी मीडियन की रेशियो के बराबर रहेगी, तो इसकी मीडियन थी ये x और इसकी मीडियन क्या थी P और x है, तो ये भी 3:4 रहेगी, सेम रहेगी। 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये वैसे। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में रेखा DE पैरेलल है BC के भुजा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ये वैल्यू हमें दे रखी तो पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ABC AB D पर, तो ये D होगा, ये E होगा और DE पैरेलल होगी BC के, ये पैरेलल है तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को तीसरी कट करती है तो यहाँ पर कुछ एंगल बनते हैं, डी बी के बराबर ई सी के बराबर ए कॉमन है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्राइंगल ए बी सी के, सिमिलर होगी तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो वो सेम रहेगी, ए डी 5 है, डी बी 7 है, ए ई 10 है, ई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर छोटे ट्राइंगल की साइड 5, बड़ी ट्राइंगल की साइड 7 और 5 12 बराबर होगी छोटे ट्राइंगल की साइड 10, बड़ी ट्राइंगल की 10 प्लस में x, तो 5 से 2 पर 12 दूनी 24, 24 बराबर 10 प्लस x, तो x की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगी, ऑप्शन सी। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।